क्यों बॉलीवुड डिज़ास्टर होते जा रहा है। जी हाँ वो दोस्तों, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो OTT वाला एक एंगल आया है ना, इस जब से वो कोविड गया, OTT आया, आपने देखा होगा बॉलीवुड की सारी फिल्में फ्लॉप ही होती है। मोस्ट ऑफ द फिल्में यार, तुम देख लो, एक 2022 था जब द कश्मीर फाइल्स चली थी, वो एक कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 चली थी। मैं कुछ चुनिंदा फिल्में मुझे इसलिए याद है कि 2022 में, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं KGF 2 RRR के नाम नहीं ले रहा हूँ, वो 22 की बात करो। आप बोलोगे यार ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नाम नहीं लिए है, मैं सिर्फ बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। ये जो चैनल है ना, ये सब्सक्राइब करके रखो, ये दूसरा चैनल है, ओके। तो यहाँ पे भी ऐसे वीडियोज़ आते रहते हैं। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है जहाँ पे कभी कभी हम ऐसे डिस्कशंस भी यहाँ पे करेंगे। अब देखो, मुझे याद है 22 छोड़ो, 2019 की बात करते हैं, जब वो कोविड वगैरह नहीं था, तब ऐसी भी फिल्में थी जो बड़े स्टार्स की शायद ना भी हो तो भी चलती थी। जैसे बाला करके एक फिल्म आई थी, देखो, आयुष्मान खुराना की। टॉपिक चलते थे, और हो सकता है अगर बाय चांस गलती से लाइट गए तो वीडियो मैं स्किप कर दूंगा, ओके। बाय चांस मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो हाँ, तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जैसे छिछोरे आई थी, ओके, वो चली थी। हालांकि ऑब्वियसली वो डायरेक्टर सुशांत वगैरह, मतलब सब उनका हाइप ज़रूर था, श्रद्धा वगैरह का, पर ऐसी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड फिल्में हुआ करती थी बॉलीवुड में जो उस टाइम पे फ्लॉप कम हुआ करती थी। बहुत रेयरली कोई फ्लॉप आपको देखने को मिली होगी, बहुत रेयर, वरना सारी फिल्में ही हिट हुआ करती थी। अब यहाँ पे मेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न तो यही है कि OTT आने के बाद ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा जनता OTT पे गई। और जो कोविड आया था, जब कोविड में आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी साउथ की फिल्में थी, स्पेशली तेलुगु फिल्में, वो भाई लोगों ने डाउनलोड करके बोलो, या एक तरीके से देखो, बाहुबली 2 जब से आई है तब से, एक ऑलरेडी मैं पहले की बात कर रहा हूँ क्योंकि तब बाहुबली 2 ही बड़ी थी। बाद में मानता हूँ KGF 2 आई, RRR, KGF 1, वो अपना देवरा वगैरह, बहुत सी फिल्में बाद में, वो एक पैन इंडिया वाला एक एंगल जो आया, वो सब चलती गई। लोगों को ऑटोमेटिकली भाई पुष्पा 1, पुष्पा 2, हाँ उनका भी नाम लूँगा, कूली हो जो अभी चली, लियो फिर भी हिंदी डब में उतनी नहीं चली थी, मे बी, मुझे याद नहीं उसका कलेक्शन कितना था। बट लोगों ने भाई ऑनलाइन जब देखी कुछ फिल्में, जब कोविड में जब घर पे थे, तब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों ने कैथी फिल्म देखी थी, तो लोग चाहते थे कि जैसे एक तरीके से क्यों ना ये फिल्में ही डब होके आए। लोग परेशान हो गए थे कि भाई बॉलीवुड वाले इनकी कॉपीज़ ला रहे हैं हमारे पास। तब से वो कुछ सीक्वल्स फ्लॉप होने लगे, तब से कुछ भाई आप कह सकते हो कि जो फ्रेंचाइजी फिल्में भी आजकल देखो, सन ऑफ सरदार 2, वॉर 2, दोनों फ्लॉप हो गई। मतलब किसी ने सोचा भी ना था, बट हो गई ना। इवन बागी 4 भी ऑफिशियल वर्डिक्ट फ्लॉप का मिल गया। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चेंज हो गई भाई ऑडियंस, जो एक थिंकिंग लेवल है। तो यहाँ पे, और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं बॉलीवुड की अपने आप में ही कुछ फिल्मों का मजाक बना रहा है। जब से अभी कोविड के बाद, अब देखो परसों या उससे वो जो हीर एक्सप्रेस वाला वीक था, 6 फिल्में इन लोगों ने आपस में क्लैश कराई। 6 फिल्में, उनका ना बजट था ना कुछ था, वो छोड़ दो, जो भी था सारी डिज़ास्टर गई, पर 6 फिल्में क्लैश कराई। बाद में इनका सबसे बड़ा एक जो लोग इनको रिजेक्ट करते, वो है नेपो किड वाला एंगल। आपने देखा होगा, वो आहान पांडे एक ही है अभी लेटेस्ट में जिसकी वो सैयारा चली, करेक्ट है, सिर्फ चली नहीं, वो दौड़ी, बराबर है। बाकी तुम देखो, वो लव यापा जो आई थी वो डिज़ास्टर गई। वो क्या सैफ अली खान के बेटे की 2 या 1-2 फिल्में जो आई ऑनलाइन, वो भी वो एक डिज़ास्टर गई। वो खुशी कपूर वाली तो महा डिज़ास्टर गई। मतलब ऑनलाइन रिव्यूज़ भी इनके घटिया ही आए हैं, वैसे देखा जाए तो ये फैक्ट है। अर्जुन कपूर तो 12 साल से स्ट्रगल कर रहा है, घटिया से घटिया डिज़ास्टर दे के भी। जैसे आज जिसकी इस साल फिल्म आई थी, मेरे हस्बैंड की बीवी, उसने लाइफ टाइम 1.5 करोड़ कमाया, 60 करोड़ में वो फिल्म बनी थी। तो वो तो 12-13 साल से स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी बॉलीवुड वाले उसको काम दे रहे। इनको विद्युत जामवाल जैसे लोग नहीं दिखते हैं कि भाई चलो कम से कम इनको ट्राई तो करके देखे। उनको जब भी मौके देते हैं, ये छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस से आते हैं मौके, ना हाइप बनती है ना फिल्में चलती है, और ये बाद में बोलते देखो इसलिए हम नहीं करते सेल्फ मेड स्टार को सपोर्ट। इस टाइप का इनका है। खुलेआम बोलता है करण जौहर कि भाई मैं तो नेपो किड्स को ही करूँगा सपोर्ट, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। उसने तो ओपनली धमकी दी थी
ऑडियंस को, और जब से दी है धमकी ऑडियंस ने उसको फुल रिजेक्ट मारा है। वो तो मैं समझ में आता है मुझे। रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए भी उसको कॉर्पोरेट बुकिंग करना पड़ा, तो वो बातें आती है। और जब से वो 23 में जवान, पठान और ये जो आई थी डंकी, और ऊपर से कुछ ये जो रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी शायद उस टाइम पे आई थी, गदर 2 भी आई थी, तो कुछ फिल्में थी भाई जो अचानक अच्छी खासी चली। लेकिन उसी 2023 में बहुत सी ऐसी भी फिल्म थी बड़े हीरोज़ की जो नहीं चली। फॉर एग्जांपल आई थिंक 23 में ही आई थी ना किसी का भाई किसी की जान, और बराबर है 22 में वैसे वो थी लाल सिंह चड्ढा। पर ऐसा भी है कि और इवन अक्षय की भी कुछ फिल्में हैं भाई, वो तो 1-2 साल से नहीं चली है। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सही है कि बॉलीवुड मोस्टली फ्लॉप हो रहा है। एक तो नेपो किड्स की वजह से, दूसरी बात ये लोग रीमेक्स ही लाते, इनके पास खुद के राइटर्स अब रहे नहीं है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो साउथ की जो फिल्में हैं वो इनको इतना ओवर पावर कर रही है, उनके जो कंटेंट है वो इतने बाप लेवल के हैं, और ये लोग कभी भी सनातन का रिस्पेक्ट करते नहीं है। वो तो एक बिगेस्ट इनका ड्रॉबैक है। और अच्छी फिल्में भी बॉलीवुड में बनती है जिनको ओपनिंग उतनी नहीं मिलती। मिशन रानीगंज अच्छी बनी थी फिल्म, ऑब्वियसली राम सेतु वॉज बेस्ट फिल्म। तो ऐसी भी कुछ फिल्में हैं जो बाद में भी अच्छी बनी है, जो कह सकते हो रीमेक नहीं है, अच्छे टॉपिक वाली है, पर फिल्म लोगों ने एक्सेप्ट की ही नहीं है। इस साल भी देखो बॉलीवुड की तरफ से खाली छावा और सैयारा, ये 2 ब्लॉकबस्टर से जितना मुझे याद करवाओ भाई, कोई तीसरी है क्या? ब्लॉकबस्टर तो कोई नहीं भाई, सब एवरेज है। हाउसफुल 5 एवरेज थी, सलमान की सिकंदर डिज़ास्टर थी, शाहरुख इस साल उसकी है ही नहीं फिल्म, अजय की रेड 2 चली थी, सुपर हिट थी वो, और ये कौन सी थी तुम्हारी सन ऑफ सरदार 2, लेकिन डिज़ास्टर गई। यही एक रियलिटी है कि इनके पास कोई टॉपिक नहीं होता है तो ये फ्रेंचाइजी बनाते हैं। कभी कभी बनानी नहीं होती फिर भी फ्रेंचाइजी बना लेते कि चलो लोग आएंगे देखने, आते नहीं है लोग। एक सैयारा चली भाई, सैयारा चलने का रीज़न भी था कि इट्स नॉट अबाउट ओनली जेन जी, इट्स ऑल अबाउट कि भाई 2013 जब आशिकी आई थी, 2012-13 जब भी वो आई थी, अब लोग ना एक ऐसे टाइप की फिल्म सच में चाहते थे, चाहे जेन जी क्यों भाई, बहुत से सब बाकी लेवल के भी तो गए भाई फिल्म देखने। ऐसा थोड़ी कि वो जेन जी जाके नाच रहे थे या रो रहे थे वहाँ पे जाके। हाँ भाई, मैंने तो ऐसे वीडियोस देखे भाई, वो जेन जी से बड़े ही लोग थे, वो रोने का ड्रामा कर रहे, हंस रहे थे भाई। लोगों ने फिल्म तो देखी ना, तो चल गई। तो ये 2 ही है शायद जो ब्लॉकबस्टर गई है इस साल, जितना मैं अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं। पर ये लोग नहीं सुधर रहे भाई। वो वॉर 2 की स्क्रिप्ट इनको मतलब जो जैसी बनानी चाहिए थी वैसी नहीं बनी हो, या फिर चाहे साला कोई भी फिल्म हो, बागी 4 हो, ये सारी फ्लॉप हुई है। तो ये भाई वन ऑफ द, जो आप कह रहे थे ना 4-5 ऐसे क्या रीज़न है, तो भाई वो नेपो प्रोडक्ट्स के लोगों को भाई ये पता चल चुका है कि इनके पास जो फ्यूचर के कोई स्टार्स है वो बस यही है, खुशी कपूर, अनन्या पांडे, या फिर तुम्हारी जानवी कपूर, या अब कौन भाई छोटे मोटे वो आगे के वो शनाया कपूर टाइप के हैं। एंड लोगों ने ओपनली बता दिया भाई हमको नहीं करना इन लोगों को एक्सेप्ट, ख़त्म बात, नहीं करनी है एक्सेप्ट। तो ये हुआ है भाई, मतलब ये एक नेपो किड, ये बहुत बड़ी बात है। OTT वाली भी बड़ी बात है भाई, पर OTT का तुम हर बार बहाना नहीं कर सकते। फिर तो छावा भी बाद में लोगों को पता था OTT पे आने वाली थी, करेक्ट है ना? सैयारा भी OTT पे आने ही वाली थी ना, ऐसा नहीं है। कंटेंट करता है वर्क। अब सैयारा को आप बोलोगे यार उतना कंटेंट नहीं था, उसका क्या कंपैरिजन है भाई? कंटेंट इतना भी बुरा नहीं था जितना बेवजह उसको रोस्ट किया गया। बट एक बात है, उसका क्या कहते हैं, एक तरीके से ऑडियंस में जो एक स्लाइटली जो निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की थी ना बड़े लोगों ने, वो निगेटिविटी फैली नहीं, लोग गए सच में देखने। क्योंकि यार सॉन्ग्स, म्यूज़िक सबसे बेस्ट, म्यूज़िक तो भाई सच में उसका इम्प्रेसिव था। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई जो डिसअपॉइंटिंग है कि बॉलीवुड ना इनके पास राइटर्स है, ना इनके ये रीमेक्स पे डिपेंड है मोस्ट ऑफ द। अभी भी देख लो इनके सारे ही बहुत से रीमेक्स के ही इनके तैयारियां चल रही है। फ्रेंचाइज इस पे डिपेंड है, इसका पार्ट 3 आया, उसका 4 आया, कुछ लोग 5 लाते हैं पार्ट, तो ये ही चल रहा है। तो इनके पास भाई राइटर्स नहीं है, डायरेक्टर्स भी शॉर्टकट मारते हैं, स्टोरी राइटर्स जो है कि चलो रीमेक ही सही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई, ये एक कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है इनकी चीज़ें। और इनका सबसे मेन टॉपिक ये है कि ये लोग सेल्फ मेड वालों को नहीं करते हैं अभी भी प्रमोट, सिंपल सी बात है। सेल्फ मेड स्टार्स जो है, अभी देखो ना, अभी लेटेस्ट वालों में आया ही कौन है? तुमको देखना किनको, इनको फ्यूचर में ये घटिया टाइप से वो जुनैद खान टाइप के लोगों को।
भाई जो लक्ष्य आया है, जो लक्ष्य पता है कील वाला, जो अभी बैट्स ऑफ बॉलीवुड में है, करेक्ट है, वो ज़बरदस्त एक्शन हीरो है, उसका लुक ज़बरदस्त है, ही इज़ अ फैंटेस्टिक हीरो। क्या इसको ये सच में मौके देंगे? वो तो अच्छी बात है कि शाहरुख खान के बेटे ने दिया मौका, तो एक बहुत अच्छी बात है क्या, लेकिन क्या बॉलीवुड उसका क्या गारंटी कि विद्युत नहीं बनाएगा? वो भी तो भाई विद्युत ज़बरदस्त एक्शन करता था भाई, वो तो उसका तो भाई टाइगर से बेटर एक्शन है। जाके देखो उसका वर्ल्ड रैंक है, उसका कुछ 7 या 8 रैंक या कुछ 117 रैंकों में कुछ एक ऐसे टाइप के रैंक में है वो। तो वही एक पॉइंट है ना कि ये लोगों को सेल्फ मेड को नहीं करना है एक्सेप्ट, नेपो को ही आगे बढ़ाते रहना है, जो कि लोग ये दोनों भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि नेपो किड्स को लोग नहीं कर रहे एक्सेप्ट, और लोग नए एक्टर्स जो सच में टैलेंटेड है वो भी चाहते हैं, लोग अच्छी स्क्रिप्ट चाहते हैं जो इनके पास नहीं है, लोग अच्छे राइटर्स चाहते हैं जो इनके पास नहीं है। इनके पास वही है कि नहीं भाई चलो ये पार्ट 1 हिट हुआ था, चलो पार्ट 2 बना देते हैं, या फिर ये फ्रेंचाइजी आगे खींच लेते हैं, या फिर कोई रीमेक उठा लेते हैं साउथ का, और वो लोग भाई कंटेंट बनाते हैं। महाअवतार नरसिम्हा फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई वो क्या कहते हैं भाई, वो हिंदी फिल्म थी आई थिंक, जो उसका ये है मिराई तेलुगु फिल्म है। बट देखो ना सक्सेस रेशियो देखो, अरे आप सिंपल सी बात है, वॉर 2 और कूली, कूली के लिए इन लोगों ने, चलो कूली नहीं थी इतनी भी बेस्ट मानता हूँ, बट वॉर 2 को उसने हराया, तो ये लोगों ने उससे भी पहले आईमैक्स के पूरे शोज कब्जा किया, कितना गेम करने की कोशिश की कूली के साथ, हुआ क्या? बॉक्स ऑफिस इंडिया जो बॉलीवुड की साइट है उनको भी झक मार के हिट वर्डिक्ट देना पड़ा ना रजनीकांत को। तो भाई यही एक पॉइंट ऑफ व्यू कि दूसरे को बर्बाद करने का इनका ये है, इनको ये नहीं है ये यूट्यूबर्स को स्ट्राइक मारेंगे, ये बोले ये केस ठोकेंगे कि भाई हमको रिव्यूज़ अच्छे ही करो वरना हम केस ठोकेंगे, ये वो धमकी देंगे। इनको कंटेंट नहीं बनाता है भाई, ना ही इनको सुधरना है, इनको नेपो किड्स को ही आगे लेके जाने का कोशिश करनी है, वो नाकाम होगी कोशिश, और ना ही इनके पास सेल्फ मेड कोई स्टार है। बस तुम रीमेक करते रहो, फ्रेंचाइजीज करते रहो, और इस वजह से क्या होता है कि कुछ अच्छी फिल्में भी बदनाम हो जाती इनकी वजह से। तो ये भाई है वन ऑफ द बिग रीज़न कि इनका डाउनफॉल इसी वजह से, और जब तक ये सुधरते नहीं ना दोस्तों, सिंपल बात है, ये डाउनफॉल चलता रहेगा। क्या कहना है आपको ज़रूर बताइए, और ये वाला जो चैनल है ना ये सब्सक्राइब करके रखो।